आयरा अदालत में एक अहम बयान देने वाली होती है। यह बयान एक पुराने मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुताल्लिक होता है जिसमें खावर का नाम शामिल होता है। आयरा के पास बैंक ट्रांजैक्शन की असल फाइल मौजूद होती है। असी रात आयरा को एक अनजान नंबर से कॉल आती है। कॉलर खबरदार करता है, अगर कल अदालत पहुंची तो अंजाम बड़ा होगा। अगली सुबह आयरा यूनिवर्सिटी के लिए निकलती है। रास्ते में उसकी गाड़ी के ब्रेक अचानक फील हो जाते हैं। गाड़ी सामने से आने वाले ट्रक से टकरा जाती है। आयरा शदीद जख्मी हो जाती है। लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। आयरा को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। डॉक्टर उसे इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर लेते हैं। कामयार अस्पताल पहुंच जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि आयरा के सर पर चोट लगी है और उसे मुकम्मल आराम की जरूरत है। इसी रात आयरा के कमरे की खिड़की पर पत्थर फेंका जाता है। नीचे एक लफाफा गिरता है। लफाफे में आयरा की रोजमर्रा तस्वीर होती हैं। साथ लिखा होता है, हम जानते हैं तुम कहां जाती हो। पुलिस को फौरन इतला दी जाती है। सीसीटीवी में एक सायादार शख्स दीवार फलांगता हुआ नजर आता है। आयरा के वार्ड के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। आयरा बयान देने के फैसले पर कायम रहती है। अगले दिन आयरा को एक खफिया ई मेल मौसूल होती है। ई मेल में बैंक अकाउंट की तफसील दर्ज होती है। पैगाम होता है, ये रकम ले लो, फाइल हमें दे दो। आयरा रकम लेने से इनकार कर देती है। इसी शाम कामयार की कंपनी पर फाइनेंशियल रेड हो जाती है। अकाउंट्स मनजम्मत कर दिए जाते हैं। पुलिस को जाली दस्तावेज मिलती है जिसमें कामयार के दस्तखत जाहिर किए जाते हैं। कामयार को हिरासत में ले लिया जाता है। इसी रात सहील साहब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वापसी पर एक तेज रफ्तार गाड़ी उनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। सहील साहब जख्मी हो जाते हैं। ड्राइवर फरार हो जाता है। हादसे में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी खावर के दफ्तर के नाम रजिस्टर्ड निकलती है। पुलिस खावर से तफ्तीश शुरू कर देती है। खावर लाइल्मी जाहिर करता है। अदालत के दिन सुबह अदालती इमारत की बिजली अचानक बंद हो जाती है। अंधेरे में आयरा की असल फाइल गायब हो जाती है। कुछ घंटों बाद वही फाइल खावर के ऑफिस से बरामद हो जाती है। फोरेंसिक रिपोर्ट से साबित हो जाता है कि फाइल इसी सुबह वहां मुंतकिल की गई थी। खावर शहर छोड़ने की कोशिश करता है। एयरपोर्ट पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तफ्तीश में खावर एतराफ कर लेता है कि वो बयान रखवाना चाहता था। वो मान लेता है कि अगर आयरा ने गवाही दे दी तो उसका पूरा नीट वर्क बेनकाब हो जाता। कामयार को तमाम इल्जामात से रहा कर दिया जाता है। अदालत खावर के उसासे जब्त करने का हुक्म दे देती है। इरफान साहब बेटी के फैसले के साथ खड़े हो जाते हैं। चंद दिन बाद सहील साहब रिश्ता लेकर इरफान साहब के घर पहुंचते हैं। इरफान साहब रिश्ता कबूल कर लेते हैं। सादा निकाह रखा जाता है। आयरा कामयार के साथ अपने नए घर आ जाती है।